खबर लेके कोई आया, एक औरत खबर ले आके आई कि मेरा बच्चा जो है गुम गया है। तो कल लगे, मैंने कहा बताइए, वो मैं शाया कर दूंगा। तो निसाई जो जज्बात है, जाहिर बात है निसाई जज्बात सिर्फ औरत ही, जिस तरह से औरत समझ सकती, कोई दुनिया का आदमी उन मामलात को, उसकी नफ्सियात को, लेकिन उसके आप वजूद को नहीं समझ ये सकता। तो जानते होंगे कि बहुत से मर्द ये स्टेटमेंट्स बहुत देते हैं कि जी औरत को हम जैसे समझते हैं और जैसे हम लिखते हैं वैसे औरत भी खुद को नहीं समझती। तो ये जरा वो जो पेट्रियार्कल हेजिमनी है ना और कंट्रोल है, उसकी भी तो डायनामिक्स है ना। तो ये जो निसाई जज्बात के इजहार में कितनी दिक्कत आप समझती हैं पेश आती है? हाँ, मेरा ख्याल है कि दिक्कत होती है अगर आप उसको बैरियर समझे तो। मैं बैरियर नहीं समझती, मुझे लगता है कि मैं जो एक्सप्रेस करना चाहती हूँ मैं उसको अब अपने हिसाब से एक्सप्रेस करती हूँ। हाँ, सब ने अपनी लिमिटेशन, कंस्ट्रेंट्स डिफाइन की होती हैं और डेफिनेटली आपने अगर बहुत बोल्डली कुछ लिखना है, लिखा है, तो उसके लिए आपको जवाबदेह होना पड़ेगा, मर्द को जवाबदेह होना नहीं पड़ता है। तो ये डिफरेंस है। मैं सियादवी, आपने भी सुना होगा, ये बड़ी अहम बात है, वो एग्जैक्ट वर्ड फॉर वर्ड तो मुझे याद नहीं है, मगर मुन्नू भाई एक बार लिखते हैं कि मैं एक मरतबा अखबार में किसी उस पर था, तो खबर लेके कोई आया, एक औरत खबर ले आके आई कि मेरा बच्चा जो है गुम गया है। तो कल लगे, मैंने कहा बताइए, वो मैं शाया कर दूंगा। तो पूछा कि भाई कद कितना था, उसने कद बताया। तो उन्होंने कहा कि वो उम्र कितनी थी, उम्र बताई। कल लगे उसने कमीज़ किस रंग की पहनी हुई थी, उसने कमीज़ का रंग बताया। कल लगे शलवार किस रंग की पहनी हुई थी। तो मुन्नू भाई कहते हैं उसकी माँ ने कहा कि सवेरे जिसले बच्चा गया सी उसले ते चिट्टी सी हुण मैली हो गई होगी। तो अब मुन्नू भाई कहते हैं कि उस दिन मुझे एहसास हुआ कि जैसे औरत सोचती और देखती है चीज़ों को, मर्द कभी सोच और देख नहीं सकता, या माँ जिस तरह से देखती और सोचती। तो ये बड़ा अहम है किसी मुआशरे के आगे बढ़ने के लिए कि हमारी औरत या किसी भी जगह की औरत जो है वो जो सोचती है उसका इजहार, उसके मसाइल, उसके इशूज़, उसके जज्बात जो हैं वो सामने आ सके। यकीनन जो भी अकदार हैं उसके अंदर रहते हुए। सियाद भाई, आपकी बात से मैं मुकम्मल इत्तफाक करता हूँ। उसकी एक ज़िंदा मिसाल हमारे उर्दू में, अदब में देखें तो हमारा जो फिक्शन है, फिक्शन के बड़े नाम शेर की निस्बत फिक्शन में ख़वातीन के नाम बड़े बड़े नाम वहाँ पे आपको मिलते हैं, क्योंकि वो बहुत बारीकी से चीज़ों को देखती है। वो डिटेल्स जो है ना, डिटेल्स पर उसकी नज़र होती है। तो फिक्शन जो है वो डिटेल्स का बड़ी अहम बात है। शेर जो है वो तो एक इख्तिसार की बात है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुख्तसर बात नहीं कर पाती? नहीं, दूसरा देखें ना, इसका मतलब नहीं निकलता है। वो भी है, की कह रहे हैं ये कह रहे हैं कट लफ्ज़ बयान नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में शेर कहानी सुनाना जिस तरह से माएँ या नानी या दादी शुरू सदियों से सुनाती है ना, वो एक और तरीका। सो ये जो है ना, मौज़ूआत के कॉन्टेक्स्ट में नहीं हम कह सकते, लेकिन बहरहाल कहानी सुनाने का चूँकि उसका एक्सपीरियंस शुरू से रहता है और जो क्राफ्ट और रिदम की अगर इंटरनल एबिलिटी या सेंस अपने अंदर वो एक्सप्लोर ना कर सके तो उसके लिए तो एक और तरह की फुर्सत और एक्सपीरियंस और वो सब। और ये जो इन्होंने बात की डिटेल में चीज़ों को देखना, ये भी एक अलग से ख़वातीन का एक रहा तो है ना। मगर ये जो इन्होंने बात की कि इख्तिसार में अपनी बात बयान नहीं कर सकती, इससे आप एग्री करते हैं? नहीं, मैं नहीं एग्री करती। आप दोनों में से वैसे तो मैंने बहुत लंबी बात कर दी है। अभी अब तक जो टाइम गुजरा उसी का हिसाब निकाल। तो मैं पहले तो देखिए, मैं आपको एक दाद दूंगा, बल्कि मेरे ख्याल में पूरे मुआशरे को दाद देनी चाहिए कि आप अपने लाइफ पार्टनर को सपोर्ट करते हैं, जो भी अपने वो जज्बात का इजहार करना चाहें अपने शेर के ज़रिए। यकीनन आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, आप दोनों एक दूसरे के हमराह रहते हैं, जाते हैं। आपको पता है, जैसे उन्होंने कहा कि पेट्रियार्कल सोसाइटी है, अब अगर उसमें ये रवैया जो है, मेरे ख्याल में इसकी बड़ी तहसीन होनी चाहिए। यही रवैया होना चाहिए, दोनों में जो भी सलाहियत है एक दूसरे की सलाहियत को आप उसको प्रमोट करें, उसका एतराफ़ करें ना। तो मुलाकात कैसे हुई आप दोनों की? आगाज आप सुना दो कोई थोड़ी सी स्टोरी। अंजाम तो हमें पता ही है। अंजाम खुद आ जाने। सजाद की किताब सजाद ने भेजी थी, ठीक है, बल्कि उससे पहले एक अदबी पर्चे में आमने सामने छप गए। हाँ, आमने सामने छप गए। अच्छा। तो मैं वो पर्चा कहीं से पिक किया और अब्बू के साथ गाड़ी में आ रही थी। एक पेज पे या आमने सामने छप गया? एक पेज पे तो कोई भी नहीं होता।
पर्चा कहीं से पिक किया और रास्ते में आते आते अब्बू को हर गजल का मतला सुनाया। हाँ। जो गजल अच्छी लगी वो पूरी पढ़ दी। तो फिर मैंने नतीजा निकाला कि इस पर्चे में इस वक्त 2 ही गजलें अच्छी हैं, एक ये गजल अच्छी है और एक ये गजल अच्छी है। तो अब्बू ने कहा वाकई बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब बंदा सिर्फ एक ही गजल वाला अच्छा है। फिर मैंने ये गजल सोशल मीडिया पे पढ़ी तो मैंने वहाँ भी तारीफ कर दी कि अच्छा। दोबारा पढ़ के अच्छा लगा। हाँ साहब ने देख ली, हाँ उन्होंने कहा ये तो तारीफ- तारीफ हो रही है। देख अच्छा 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 तो उन्होंने मुझे फौरन मैसेज किया कि किताब भेज दी आप। ठीक है। तारीफ देख ली, फिर कहा लड़की देख ली। हाँ फिर किताब आई तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि भाई हस्बे मामूल मैं पेंसिल पकड़ के बैठा था कि टिक लगाऊं शेरों पर, क्योंकि वो टिक लगा के तो मुझे दे देते, मैं भी देख लेती। तो उन्होंने कहा भाई हर गज़ल इतनी अच्छी थी। ये सज्जाद का पहला शेरी मजमूआ हिजरत व हिजर। हिजरत व हिजर। तो कहते इतनी अच्छी किताब है कि मैंने सोचा कि कहीं पे क्या निशान लगाने की ज़रूरत है। तो मैंने कहा चले, मैंने फिर इन तक तारीफ पहुंचा दी। फिर बस फिर राब्ता शुरू हो गया और गपशप कभी कभी वाह। कभी कभार। आपने उस जमाने में किस किस को किताब भेजी थी? किताब तो बहुत लोगों को दी थी, लेकिन उसका जवाब एक जगह से अच्छा है। बहुत अच्छा। तो कौन सी गजल थी जिसका जिक्र कर रही हैं? कहाँ ज़मीं के ज़ईफ़ जीने पे चल रही है, वाह कहाँ ज़मीं के ज़ईफ़ जीने पे चल रही है, ये रात सदियों से मेरे सीने पे चल रही है। बहुत अच्छे। वाह वाह क्या मतलब। उसका एक और शेर में क्या याद है? आ रहा है कि वाह। मैं मर गया तो खबर नहीं इनका क्या बनेगा, मैं मर गया तो खबर नहीं इनका क्या बनेगा, दुकानें यारां तो सिर्फ कीने पे चल रही है। वाह वाह, वाह वाह वाह। दुकानें यारां तो सिर्फ कीने पे चल रही है। क्या कहने, और शेर याद नहीं आते आपको उसके? रवां है मौजे जनू पे एहसास का सफीना, वाह। रवां है मौजे जनू पे एहसास का सफीना, और एक तहजीब इस सफीने पे चल रही है। वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मुझे शायद भाई ब्रेक पे जाना है, मैं अमरीन साहबा की तरफ भी आऊँगा, मगर उससे पहले मैं चाहूँगा कुछ तरन्नुम में आप हमें सुना दें, है जो कि तरन्नुम भी आपका बहुत उनकी खबर आप तक पहुंच चुकी है। तो कुछ तो आइए आपको भी सुनाते हैं वैसे तरन्नुम में कुछ जी सुनाते रहते हैं। गाने भी माशाल्लाह। तो तरन्नुम को भी सुनाते हैं कभी कभी? नहीं, अमरीन साहब ने तरन्नुम से सुनाने की इजाजत दी होगी, तरन्नुम को जी सयाद भाई। पड़ गई शाम जब उस राह में बैठे बैठे, पड़ गई शाम जब उस राह में बैठे 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 बैठे, मौजाए गर्द ने पूछा यहाँ कैसे बैठे, बहुत अच्छा। पड़ गई मौजे गर्द ने शाम। पूछा यहाँ कैसे बैठे। हर मुसाफिर पे हमें तेरा गुमा होता था, बहुत अच्छा। हर मुसाफिर पे हमें तेरा गुमा होता था, गर्द के साथ कई बार हैं उठे बैठे, बहुत अच्छे, पड़ गई बहुत ही अच्छे। वैसे सब वाह 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 वाह। हर मुसाफिर में हमें तेरा गुमा होता था, गर्द के साथ कई बार हैं उठे बैठे। वाह 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 वाह। उसे मालूम था ये शाम जुदाई है सो हम, वाह। उसे मालूम था ये शाम जुदाई है सो हम, आखिरी बार बहुत देर इकट्ठे बैठे। वाह 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 वाह। मैंने क्या करना है
इस कीमती गुलदस्ते को, दोस्त है वो तो मुसीबत में सिरहाने वाह, वाह, वाह। बैठे, क्या बात है। पड़ गई शाम। और आखिरी शेर है कि बैठे हैं अगली हाँ। नशिस्तों पे तुझे देखने को, बैठे हैं अगली नशिस्तों पे तुझे देखने को, वरना हम खाली क्लासों में भी पीछे बैठे, वरना हम खाली क्लासों में भी पीछे बैठे। आखिरी बार। उसे मालूम था ये शाम जुदाई है, सो हम वाह। आखिरी बार बहुत देर इकट्ठे बैठे, वाह। पड़ गई शाम। बहुत वाह।